नमस्कार। अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अवेकनिंग इंडिया ऐसे तो बहुत ही भावपूर्ण यात्रा है मेरे लिए, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की है, लेकिन आज और ज़्यादा भावनात्मक हो गई ये यात्रा। देखिए 15 साल हो गए पिछली सीरीज़ को और ये नए सीज़न की शुरुआत को, लंबा गैप है। मैं तो इसको एंकर कर ही रहा था, लेकिन सबसे अच्छी बात है और समय का पहिया ऐसा घूमा है कि मेहमान के तौर पर पहली बार मुलाकात मेरी हुई थी आदरणीय दिनेश कुमार जी से। बहुत प्रसिद्ध थे, देखा ही था उनको या किताबें पढ़ी थी, उस समय किताबें बहुत चलती थी, ये भी एक दौर है। आज के जैसा रील का दौर नहीं था वो, और आपसे पहली बार मिला था, फिर तो आपका बहुत स्नेह मिला और आज एक बार फिर आप अवेकनिंग इंडिया के इस मंच पर आए, सचमुच में बहुत हर्ष का विषय है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए दिनेश सर का। आदरणीय दिनेश सर वेदांत के बहुत अच्छे जानकार हैं, गीता पर उनके उपदेश आप लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो वेदांत पर, उपनिषदों पर बात होगी, क्योंकि पूरा जीवन स्वामी विवेकानंद जी का इसी के लिए समर्पित रहा है। और जैसा हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो स्वामी जी के बारे में एक छोटी कहानी से शुरुआत करते हैं, और ये कहानी सचमुच जीवन बदलने वाली होती है। ऐसी कई कहानियां हम लगातार आपके सामने रखते रहे हैं। अचल ब्रह्म। स्वामी विवेकानंद सिर्फ कहते नहीं थे, बोलते नहीं थे, या किताबों में उनके द्वारा लिखा नहीं गया, उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व से ये सारी चीजें करके दिखाई। कैसे शोरगुल तनाव के बीच भी वो अचल रहते थे, अटल रहते थे, इसको उन्होंने दिखाया। और ऐसी एक कहानी शिकागो की है, जरा उस कहानी पर गौर करिए, उसके बाद में हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अपनी भाषण श्रृंखला के दौरान मिडवेस्ट के एक छोटे से कस्बे में हुई ये घटना शायद स्वामी जी का सबसे कष्टकारक अनुभव रहा होगा। भारतीय दर्शन शास्त्र पर स्वामी जी का भाषण सुनकर विश्वविद्यालय के कुछ नवयुवक, जो कि कॉबॉयज भी थे, स्वामी जी की परीक्षा लेना चाहते थे। कारण क्योंकि स्वामी जी ने पहले कहा था कि जो परब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर चुका है वो सभी परिस्थितियों में समान रहता है। उनके इस सत्य की परीक्षा करने के लिए उन्होंने स्वामी जी को भाषण के लिए आमंत्रित किया। आपका स्वागत है स्वामी जी, हम सब आपकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो रहा मंच, आपको वहाँ से भाषण देना है। प्रभु, जो हर वस्तु के केंद्र बिंदु है, वो जो कि नित्य सत्ता है, अनंत ज्ञान, परम आनंद है, उसमें न मृत्यु है, न रोग, न दुख, न कष्ट और न ही असंतोष। मैं उस सत्य के दर्शन तुम में कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ कि जो सत्य प्रकाश तुम में है वो ही मुझ में है, और वो ही दिव्य प्रकाश मैं हूँ। एकदम ठीक सज्जन व्यक्ति, जो अपनी बात का पक्का है। यदि आपने भय का थोड़ा भी संकेत दिया होता तो हम आपको नौसिख्या का नाम देते, जो एक अनुभवहीन भारतीय का सूचक होता। किंतु अब हम जान गए हैं कि आप जो कहते हैं वही करते भी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जेन जी को, आज के युवा को स्वामी विवेकानंद के जीवन को खूब पढ़ना चाहिए। ऐसी कथाओं से उनका जीवन कितना छोटा सा, 39 साल, मतलब मैं जिस उम्र का हूं उससे भी कम उम्र में तो वो अपना काम करके चले गए थे, देह त्याग दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके इस छोटे से जीवन में इतनी कथाएं हैं। उनका जीवन अपने आप में किसी शास्त्र से कम नहीं है। लेकिन दिनेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं जिस उपनिषदों और वेदांत की बात कर रहा था शुरुआत में कि आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि आप उसके जानकार हैं, जीवन में वाचक रूप से या फिर पढ़ने के लिहाज से हम सब उपनिषद को उठा के बैठ जाते हैं या पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार लेना, जैसा एक कहानी के माध्यम से देख रहे हैं कि वो अचलता आ जाती है आपके भीतर, गोलियों का साउंड भी आपको प्रभावित नहीं करता है। ये उतरना क्या होता है और क्या उसके बाद पुस्तकों की आवश्यकता नहीं? उपनिषद का उल्लेख आपने किया। उपनिषद, पास बैठना, अनुशासन के साथ, विद डिसिप्लिन। किस लिए? उन वृत्तियों को ढीला करने के लिए जो बाधक हैं, जो मनुष्य का उत्कर्ष नहीं होने देती, जो उसमें आत्मबल विकसित नहीं होने देती, जो उसमें से नकारात्मकता को दूर नहीं होने देती, जो उसमें से भय का पलायन नहीं होने देती,
उन सभी वृत्तियों को ढीला करना और अनुशासन के साथ उपनिषदों का अध्ययन जब मनुष्य अपने गहरे अंतःकरण में श्रवण के साथ साथ मनन और मनन के साथ साथ निधिध्यासनम, क्योंकि श्रवण है अर्थात पढ़ लिया, टेक्स्ट है पढ़ लिया, मनन उस पर जब तक मनन नहीं हुआ तब तक वो पढ़ा गया, केवल बुद्धि तक सीमित रह गया। मनन ही उसे वो अनुमति प्रदान करता है कि एक समझ के रूप में उसकी प्राण प्रतिष्ठा मस्तिष्क में हो सके। और निधि ध्यासन है कि अब उसको अभ्यास में लाना होगा अपनी असफल चेष्टाओं के माध्यम से, क्योंकि कोई भी ज्ञान जब आप प्राप्त करते हैं, उदाहरण के लिए उत्तिष्ठ जागृत, उठो जाग जाओ, कह दिया, इनिशिएटिव लेना, पर जब लेने का समय आया तो भीतर किसी न किसी संकोच ने, संशय ने, दुराग्रह ने, कोई न कोई ऐसी तमस भीतर से जागृत हो गई जिसने कदम नहीं उठाने दिया, असफल हो गए। ऐसे में पुनः चेष्टा करना, फिर से असफल होना, इसी को असफल चेष्टाएं कहते हैं। असफल चेष्टाओं के माध्यम से ही उपनिषदों का ज्ञान निधि ध्यासनम को प्राप्त होता है। उस ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा तभी संभव होती है, केवल अध्ययन नहीं। अध्ययन तो केवल श्रवण है, जिसने उस परम सत्ता के, उस आलोक का परिचय देने के लिए एक बाहरी स्वरूप को उपलब्ध किया, पर उसकी प्रतिष्ठा कैसे होगी? जब कभी सब्जी बनाते हैं तो उसे भी कहते हैं मसाला रच पच गया कि नहीं गया। मसाला ऊपर ऊपर रह गया, सब कुछ होने पर भी सब्जी स्वाद नहीं बन पाई जी। मसाला रच पच गया, वेल मैरिनेटेड, तब जाके सब्जी में स्वाद आता है। उसी प्रकार ज्ञान भी अगर केवल बुद्धि तक सीमित रह गया तो संभावनाएं है वो नाक पर जाके टिक जाएगा। उसे अगर अपने अंतःकरण में, अपने भीतर की इस चेतना के प्रयोगशाला में अवतरित करना है तो अनिवार्य है कि मनन 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 किया जाए। मनन ही ज्ञान की प्राण प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त करता है। और मनन अगर एक बार गहरा हो गया तो फिर कोई कारण नहीं है कि निधि ध्यासनम अर्थात जीवन रूपी प्रयोगशाला में उसका प्रयोग नहीं हो करके रहेगा। कितनी बार भी क्यों ना चेष्टा कर ली जाए, मनुष्य ने जो कुछ सुना, मनन किया, उस पर प्रयास अवश्य करेगा। असफल चेष्टाओं के माध्यम से ही सही करेगा अवश्य। इस पर मैं और बातचीत करता हूँ, मेरे मन में सवाल आ रहा है, लेकिन हमारा एक और छोटा सा हम एक बाइट भी सुनवाते हैं ऐसे कुछ बुद्धिजीवियों की जो इस कार्यक्रम में आपके साथ साथ सम्मिलित हो रहे हैं अपने ज्ञान के जरिए। तो ऐसे ही एक वर्तमान समय के विचारक हैं महेश दत्त शर्मा जी, जिन्हें ईशान महेश के नाम से भी लोग जानते हैं वर्तमान में। उन्होंने क्या कुछ कहा है अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 के इस एपिसोड के लिए, आप भी सुनिए। एक बार क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि जो वहाँ की रानी थी वो एक प्रतिमा को लेकर जा रही थी। तो परमहंस तो सब देख ही लेते थे, त्रिकालदर्शी थे। तो रानी रासमणि, उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो? तो बोले ठाकुर ये जो प्रतिमा है ना ये खंडित हो गई है, इसे गंगा में बहाने जा रही हूँ। तो कहते अच्छा इधर आओ इधर आओ। मथुर बाबू उनके दामाद थे। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मथुर बाबू की अगर टांग टूट जाएगी तो क्या उनको गंगा में बहा दोगे? तो बोली ठाकुर दामाद को कोई कैसे गंगा में बहा देगा, और अगर उनकी टांग टूट गई है तो इसी बात के लिए बहा दूं। तो कहते फिर तुम क्या करोगी? तो बोली उनका उपचार करवाऊंगी, घर से थोड़ी ना बाहर निकाला जाता है। तो वो कितनी साधारण सी शब्दावली में उदाहरणों के माध्यम से कितनी गहरी बात बता देते थे। तो उन्होंने कहा प्रतिमा खंडित हो गई तो इसका उपचार क्यों नहीं करते हो? इसे यमुना या गंगा नदी में या कहीं पर भी किसी भी स्थान पर घर से निकालने की क्या आवश्यकता है? अर्थात कि वे प्रतिमाएं जिनके साथ हम अपना हार्दिक तादात्म्य स्थापित करते हैं, यदि उनका कोई अंग भंग हो गया या कुछ क्षतिग्रस्त हो गया तो क्या उनको बाहर निकाल दिया जाएगा अपवित्र मानकर? यदि उनको सच में हम मानवीय व्यवहार के साथ देखें, अपनी संवेदनाओं को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो उनके साथ भी हम वैसा व्यवहार करेंगे। और ये उस समय उन्होंने इस अंधविश्वास को तोड़ने की कितनी बड़ी एक क्रांतिकारी पहल की थी, ये बताकर कि खंडित मूर्ति रखने से किसी प्रकार का ना कोई पाप होता है ना कोई दोष लगता है।
तो यहाँ भी जो अभी ईशान महेश जी भी कह रहे थे, उससे दिनेश सर एक ही बात समझ में आती है कि हम अपने व्यक्तित्व से ही कई चीज़ें बताएं। मतलब हर चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है या हमें ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करने की ज़रूरत है जिसको लोग फॉलो करें, और सबसे पहले तो वैसा आदर्श ढूंढा जाए जिसको हम फॉलो कर पाएं। ऐसा है कि बात स्वामी विवेकानंद जी के स्वरूप में आरंभ हुई है, तो जीवंत आदर्श तो हमारे सामने है, और एक ऐसा आदर्श जो काल की सीमाओं से परे का है। भले ही आज से लगभग 125 साल पूर्व वो हुए, पर आज भी उनके शब्द, उनका कार्य और जिस विधा को उन्होंने अपनाया, मूलतः उपनिषद, वो कालहीन है, वो अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तन से परे के सत्य हैं। तो इससे बड़ा और कोई आदर्श क्या होगा कि जब कभी भी हमें अपने जीवन में असमंजस, ऊहापोह दिखे, तो ऐसे आदर्श के केवल चित्र को ही देख लेने से उसका जीवंत प्राण आके हमें अनुप्राणित करेगा और वो मार्गदर्शन बन करके हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी हमारे पीछे स्क्रीन पर उनका जो चित्र है वो अपने आप में कहा गया एक पूरा वाङ्मय है, जिसके उपरांत कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं शेष रह जाएगी। बहुत सा साहस है जो इसे देख करके ही प्राप्त होता। जी, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जब हम जाते हैं तो हम स्वामी जी के एक विचार के साथ में जाते हैं, तो वो ज़रा एक छोटा सा विराम यहाँ पर ले लेते हैं। आपकी बातों को सुनते सुनते ज़रा लंबा समय बीत गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह अवेकनिंग इंडिया में स्वामी विवेकानंद के एक सुंदर विचार के साथ। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी सिखाते भी रहे और स्वयं सीखते भी। वे चाहते थे कि हिंदू कट्टर धार्मिक नेताओं द्वारा प्रचारित रूढ़िवादिता एवं पश्चिम से प्रभावित सुधारकों के भ्रामक तर्कों दोनों से ही बचे। भारतीय प्रांतों की विविधता में सांस्कृतिक एकता को देख वे हैरान हुए, और स्वामी जी के संपर्क में आए लोगों ने भी उनमें भारत की आत्मा, भारत की एकता एवं भारत का भविष्य पाया। इस दौरान स्वामी जी अपने भीतर अभिव्यक्ति की खोज में उमड़ती हुई एक अनंत शक्ति को अनुभव कर रहे थे। भारत का पुनरुत्थान ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। पूर्ण रूप से जागृत भारत संसार के लिए हितकर होगा। वे चाहते थे कि हिंदू स्वाभिमानी एवं आत्मविश्वासी हो। शक्तिशाली एवं विकासशील पश्चिम द्वारा भारत की आध्यात्मिकता को सराहना स्वामी जी के विचार में हिंदुओं को अपनी गौरवपूर्ण विरासत में विश्वास दिलाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 जारी है। आज दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आप लोगों के भी प्रश्न होंगे, तो मैं चाहूँगा कि अब जो छात्र यहाँ पर आए, युवा आए हैं, वो अपने कुछ प्रश्न जो हैं दिनेश जी से रखना चाहें तो रखें। आज के इस युग में अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बातों को अपने अंतर्मन में और उनके विचारों में अपने आप को ढालना चाहे तो किस प्रकार ढाल सकते हैं? और क्योंकि हम रील्स तक सीमित रह गए हैं, जो किताबें हमें पढ़नी चाहिए हम उस पूर्ण तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या डिसिप्लिन लाए अपने लाइफ में कि हम उनको अपने विचारों में और उनके सिद्धांतों पे हम चल सकें? इस प्रश्न ने मुझे दिशा दी है कि मैं आज के संवाद को आगे लेके चलूं। स्वामी विवेकानंद जी ने उपनिषदों को जिया, फिर गाया, अर्थात उनका प्रचार किया, और ये ओजस्विता और ये तेजस्विता उनके हर वाक्य से परिलक्षित होती थी। उपनिषदों का आधार हु एम आई, मैं कौन हूं, ये एक ऐसा उद्घोष है जो आज के युवा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, जो उसकी सफलता के सारे मार्ग प्रशस्त करता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो उसे अनेकों प्रकार के असमंजस से छुड़ाता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो उसे अपने प्रगति पथ पर आरूढ़ करने के लिए विवश करता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इस प्रश्न को किस प्रकाश में मैं अपने आप से पूछूं? हाँ, मैं पूछ सकता हूं
कि मैं कौन हूं अपने आहार की दृष्टि से, मेरा आहार कैसा है, क्या क्या मैं खाता हूं, कब कब मैं खाता हूं, कितना मैं खाता हूं, क्या मैं इतना खाता हूं कि वो मेरे मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, क्या मैं इतना खाता हूं या खाती हूं कि वो मेरे लिए एसिडिटी का कारण बनता है, क्या मैं इतना खाता या खाती हूं कि जो मेरे भीतर जो उद्यमिता है, जो स्फूर्ति है, उसके साथ समझौते करा देता है। मैं कौन हूं? पूछूं मैं अपने आप से कि सामने आने वाली चुनौती के प्रति प्रतिक्रियाएं मैं कैसे देता, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस। मैं कौन हूं? क्या वो हूं जिसके हाथ पैर फूल जाते हैं, जो किसी भी समस्या के आकार को कहीं बड़ा कर देता है, मल्टीफोल टाइम्स। 2 ग्राम की समस्या को 200 ग्राम करके देखना, क्या मैं ये हूं? पूछना होगा। मैं कौन हूं जिसका अपने मस्तिष्क पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी विषय पर चिंता करनी आरंभ की तो करते ही चले गए, रुकने का कोई नाम ही नहीं है। मैं कौन हूं जो नकारात्मकता का भूत बन करके बैठा है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हर पल नेगेटिविटी। कौन हूं मैं? ये प्रश्न पूछना होगा। मैं कौन हूं? क्या लक्ष्य है मेरा? मुझे जाना कहां है? आज से 20 वर्ष के उपरांत मेरा जीवन क्या होने वाला है? मैं कौन हूं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो केवल युवा तक सीमित नहीं है। ये 18 वर्ष के बालक बालिका से लेकर के 80 वर्ष के व्यक्ति तक को अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूं? क्या मैं केवल एक आयु हूं या अथवा कोई उत्कर्ष की गाथा हूं? हैव आई रियली इवॉल्व्ड या आई हैव merely aged? मैं कौन हूं? इस मैं कौन हूं के इतने स्वरूप हैं कि हर दृष्टि से अगर स्व मूल्यांकन व्यक्ति आरंभ करेगा तो उसके सामने अपने सारे पत्ते खुलने आरंभ हो जाएंगे। ईमानदारी से अपनी आंखों में आंखें डाल करके इस प्रश्न को पूछने का साहस हम जुटा नहीं पाए, या यूं कहें कि इसका प्रशिक्षण हम दे नहीं पाए, या यूं कहें कि इसको हमने महत्व दिया नहीं। हमने केवल इसको इतना आंक लिया कि मैं कौन हूं, केवल ये प्रश्न आत्म साक्षात्कार के लिए ही पूछा जाता है। भूल गए कि ये कहीं भी किसी गंतव्य पर जाना हो तो यात्रा 0 किलोमीटर से आरंभ होती है, जहाँ से आप आरंभ करते हैं। और वो यात्रा अगर आपसे चलती है तो आपके आहार से, आपके विहार से, आपके विचार से, आपके स्वभाव से, आपके प्रतिक्रियाओं से, आपके समय पर प्रतिबद्धता से, आपके खर्च से, आपके समाज के प्रति दृष्टिकोण से, अपने प्रति दृष्टिकोण से, यहाँ से आरंभ होती है। उसका उत्कर्ष, उसकी जो अंततः परिणति है वो आत्म साक्षात्कार हो सकता है। पर बीच में बहुत कुछ है। केवल सपने देखना और केवल रील देख करके समय को आगे काटते चले जाना, ये उसी प्रकार है कि भगवान ने आयु का चेक दिया, मुझे तो बस किसी प्रकार से इसको खर्च करके झंझट निपटाना है। अगर उसे सार्थक करना है तो उपनिषदों का केवल एक वाक्य मनुष्य को झकझोर के रख देने में पूर्ण सामर्थ्य है। मैं कौन हूं? अगली बार जब भी कभी ये मन में भाव उतरे तो अपने आप को अलग अलग प्रकाश में पूछना, मैं कौन हूं इस दृष्टि से, मैं कौन हूं उस दृष्टि से, मैं कौन हूं अन्य दृष्टि से। अपनी दृष्टियां तय कर लेना। और अगर दृष्टि तय करने में कठिनाई हो तो 5-7 रंग की टोपियां रख लेना। हर रंग की टोपी के साथ विषय जोड़ देना कि जब मैं ग्रीन कलर की टोपी पहनूं तो मैं केवल सोचूंगी अबाउट डाइट। जब मैं रेड कलर की टोपी पहनूं तो मैं सोचूंगी मेरे इनिशिएटिव्स के बारे में। जब ब्लैक कलर की टोपी पहनूं तो मैं सोचूंगी अपनी नेगेटिविटी ऑफ फियर्स और एंग्जाइटी के बारे में। इस प्रकार से ऐसी टोपियां रख करके भी अपने आप से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं कौन हूं? अगर तुमने आरंभ कर दिया तो तुमने स्वामी विवेकानंद की आत्मा को अपने भीतर अवतरित करा करके वैसा जीना आरंभ कर दिया। कुछ और प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न पूछें। सर, मेरा ये सवाल है कि जो हमारा यूथ है, जो युवा है, वो अपनी डेली लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस कर सकता है जिससे कहीं ना कहीं जाके हमारा समाज या फिर देश में कुछ जागरूकता बने? सबसे बड़ी बात, मनुष्य को अपने द्वारा दिए जाने वाले समस्त योगदान अर्थात अपनी उपयोगिता के विषय में सोचना चाहिए। हम उपयोगिता की दृष्टि से बहुत कुछ खरीदते हैं
और उपभोग की दृष्टि से भी खरीदते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, पर पहचान के लिए बहुत कुछ खरीदना पड़ जाता है, बहुत कुछ हमारे मत्थे पड़ जाता है। पर क्या कभी हमने इस बात पर विचार किया कि मेरे होने की मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे राष्ट्र को क्या उपयोगिता है? सबसे पहली बात, अगर हम इतना ही विचार करना आरंभ कर देंगे तो हो सकता है जिस कमरे से उठ करके तुम बाहर ड्राइंग रूम में टीवी देखने गए, पहले निश्चित करोगे कि इसकी लाइट और इसका पंखा बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि पहली उपयोगिता ये है कि मैं अपने राष्ट्रीय संसाधन की ऊर्जा का मैं संचय कर रहा हूं, मैं उसका संरक्षण कर रहा हूं। तब ये दृष्टि नहीं कि आई कैन पे फॉर दैट, यू कैन पे फॉर दैट, पर अगर तुम उसका किसी प्रकार संरक्षण करते हो, उसको संचय देते हो, तो वो ना जाने कहाँ कहाँ जाकर के वो प्रयोग में आ सकती है। तो एक दृष्टि है जो एक छोटी सी बात से आरंभ हुई कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए उपयोगिता की दृष्टि से ये मूल्यांकन करना कि यहाँ मुझे विद्युत की या पंखे की उपयोगिता नहीं है, मैं उठा हूँ तो मैं बाहर जाऊँ, मेरी पहली उपयोगिता ये कि मैं ऊर्जा का संचय संग्रहण करवा रहा हूँ। दूसरी बात, घर में मैं किस प्रकार से चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, क्या मैं जहाँ से उठती हूँ वहाँ मैं अव्यवस्था छोड़ के उठती हूँ, या मेरा उठना बैठना और कोई भी भाव भंगिमा एक व्यवस्था का परिचय देती है। एक इतनी छोटी दृष्टि है जो केवल घर में बेडरूम से ड्राइंग रूम की यात्रा में ही बहुत कुछ तय कर देगी। और फिर यही व्यक्ति, इसी प्रकार का परिष्कृत व्यक्ति जब उठ करके बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, लोगों के साथ इंटरैक्ट करेगा, तब भी वो सोचेगा कि मेरी उपयोगिता क्या है। क्या मेरी उपयोगिता इस बात में है कि मैं किसी के लिए ईर्ष्या का पात्र बन जाऊं, या क्या मेरी और कोई अन्य उपयोगिता हो सकती है कि मैं दूसरों का प्रेरक बन जाऊं। दिनेश सर, आपने बच्चों को सुना, देखिए बड़े स्वाभाविक और बहुत मन के सवाल हैं, और दरअसल सवाल इन्हीं के हैं, जवाबों की ज़रूरत इन्हीं को है, लेकिन इनकी भाषा में ये सीधी बात कहते हैं, हमें प्रैक्टिकल बताओ, हमें करना क्या है वो बताओ। उपनिषदों की परंपरा की बात हमने शुरुआत में की, अगले एपिसोड में हम थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बच्चे उपनिषदों को मतलब अभी वो समझते हैं कुछ, हाँ हम जानते हैं, सुना है हमने, लेकिन छुआ नहीं है अभी तक। क्या, कैसे ये आएगा आज के युवा में, और ख़ास तौर पर रील्स के दौर में, डिजिटल वर्ल्ड के दौर में? अभी कुछ समय पूर्व ही हमने उल्लेख किया मैं कौन हूँ। ये वस्तुतः स्वमूल्यांकन है। मनुष्य जीवन जीता है, एक रूटीन में ढल करके जीवन जीता चला जाता है, और क्योंकि बस नहीं चलता तो फिर वो जिस ढर्रे पर जीवन बनाया गया उसी पर उसको लुढ़कना पड़ता है। 5वीं के बाद जाए कहाँ, छठी में, छठी के बाद जाए कहाँ, 7वीं में, और जिस प्रकार के नंबर आए वैसा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जहाँ एडमिशन आए वहाँ कॉलेज, उसके बाद जो कुछ करने को मिलेगा आगे कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ढुलकते चले जाते हैं हम। स्वमूल्यांकन कहाँ किया हमने? रुक करके कौन जानना चाहता है कि आने वाला मेरा जीवन दिन, आने वाला मेरा सप्ताह, आने वाला महीना अथवा वर्ष किस दिशा में जाना चाहिए, उसमें मेरे और से क्या क्या प्रयास होने चाहिए, मैं लकीर से हटकर भी क्या कुछ कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी दुस्साहस है कि मैं असफलता को भी शिरोधार्य कर लूँ, या केवल असुरक्षित स्वरूप में मैं अपने लिए बस किसी प्रकार से जीवन की सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूँ। ये बातें ऐसी हैं जो स्वमूल्यांकन के बिना नहीं आएंगी। उपनिषद का अध्ययन किया नहीं किया, केवल स्वमूल्यांकन आरंभ कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि उपनिषदों का पाठ्यक्रम आप में अब सजीव होना आरंभ हो गया। एक छोटी सी बात मैं इसी पर आपसे जानना चाह रहा था कि जो उपनिषदों के मूल पाठ को नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या वो विवेकानंद के साहित्य को या किसी और साहित्य को पढ़ते हैं तो उसका रस मिल पाता है उनको? निश्चित रूप से उपनिषदों का सार भगवत गीता है, और भगवत गीता का सार मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से, वो सार हमें स्वामी विवेकानंद जैसे वर्चस्वी प्रतिभाओं के द्वारा प्राप्त होता है। उनके जो उद्बोधन हैं, जिसमें उन्होंने युवाओं में हुक जगाई है, युवा में उनको निर्भीक बनने के लिए प्रेरित किया है कि भय को त्यागो, कि सबसे बड़ी दासता क्या है, सबसे बड़ी दासता माने स्लेवरी किस बात की है, तुम स्वयं भीरू हुए बैठे हो, तुम कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हो,
बहुत सिक्योर्ड नहीं, तुम बल्कि भय का ग्रास बन गए हो। अतः है आवश्यकता है कि तुम अपने भीतर उद्यमिता को जगाओ और उसे जगा करके अपने माध्यम से इस राष्ट्र को कोई बड़ा योगदान देने की सोचो। और असफलता से डरो नहीं। असफलता भी उन्हीं को शिरोधार्य होती है जो प्रयास करते हैं, जो चेष्टा करते हैं। तो अगर इस छोटी छोटी सी बात को समझ लिया, अपना लिया, तो आप मान लेना आपने उपनिषद को जीना आरंभ कर दिया। आपने स्वामी विवेकानंद जी को अपने भीतर जीवंत आधार दे दिया। इतना ही पर्याप्त है। उपनिषद की परंपरा यही रही है, पास में बैठो। जैसे मैं दिनेश जी के पास बैठा हूँ ना, कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चों ने प्रयास किया, कुछ के आ रहे हैं सवाल, कुछ के सवाल यहाँ अटके हुए हैं, मतलब पूछना तो चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे हैं, और यहाँ से जवाब आते हैं जीवन के अनुभव से। ऐसी ही परंपराओं के जरिए कई ऋषियों की अपने शिष्यों से बात है, कई गुरुओं की अपने शिष्यों से बात है, और उपनिषद की परंपरा हमारे पास है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज गुरु खत्म हो गए और सवाल खत्म हो गए। बदलता दौर है, बदलते सवाल है और बदलते अनुभवी भी हैं जो आज के दौर के आधार पर आपको इसकी जानकारी देते हैं, जैसे दिनेश सर। तो एक एपिसोड में तो ये बातचीत हम रख नहीं सकते हैं पूरी, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन आज आपने जो बातचीत की, सवालों के जवाब दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी युवाओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। तो अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।